हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर रिएक्ट को डाउनलोड करना मतलब रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को कैसे रन करते हैं, ये चीज़ें देखें। ठीक है, मतलब नोड जेएस को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, वीएस कोड में कैसे उसको रन करते हैं, ये सारी चीज़ें देखें। ठीक है, तो अभी हम फिर से उसी चीज़ को दोबारा देखेंगे और साथ साथ फर्स्ट प्रोग्राम हम रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे बनाते हैं इस चीज़ को भी कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको वीएस कोड ऑन कर लेना है, यहाँ से वीएस कोड। ठीक है, तो इस तरह ऑन कर लिए और वीएस कोड ऑन करके आपको टर्मिनल में आना है सीधा सीधा। ठीक है, टर्मिनल में आ गए। अब टर्मिनल के अंदर हम चाहते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे, तो मेरे डेस्कटॉप पे जाने के लिए सीडी डेस्कटॉप लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो। तो रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए हम लोग पुराना तरीका तो ये देखे थे, npm i क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक ही लाइन में हम अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि npm creat क्रिएट और रिएक्ट और ऐप, और यहाँ पे अपने ऐप का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ यू आर आवर और रिएक्ट ऐप। ठीक है, ये हमारा ऐप का नाम है और ये कमांड है जिससे हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट होता है। अब यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो ये पूरा हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट होना शुरू होगा। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। और रिएक्ट जो ऐप है उसका नाम होगा आवर रिएक्ट ऐप। ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा फोल्डर का नाम है जो कि डेस्कटॉप पे बन के आएगा। देखिए, आवर रिएक्ट ऐप ये वाला है, ये देखिए ये। तो यहाँ से एक फाइल अभी आया है, इसी के अंदर बहुत सारा फाइल क्रिएट होगा और आएगा। तो तब तक क्रिएट होने देते हैं। तो ये हमारा पूरा इंस्टॉल हो गया। अगर इस फोल्डर को आप देखना है, ठीक है, तो इस फोल्डर में इतने सारे आ गए हैं। इसको हम वीएस कोड से एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल और ओपन फोल्डर, और उस पूरे फोल्डर को, ये हमारा डेस्कटॉप है और उसका नाम ये है आवर रिएक्ट ऐप। ठीक है, इस फोल्डर को यहाँ से ओपन कर लेंगे तो ये हमारा सारा फोल्डर दिख जाएगा। इसमें हमारा पब्लिक फाइल में आपको बताया कि जितना आपका स्टैटिक फाइल है, स्टैटिक फाइल का मतलब यही होता है ऑडियो वीडियो इमेजेस लोगो 5 आइकन, ये सब स्टैटिक फाइल होता है। इसमें पूरा आपका मॉड्यूल है। ठीक है, और ये एसआरसी के अंदर आपको जो भी कोड करना है इसी एसआरसी फोल्डर के अंदर आपको करना होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से टर्मिनल लेते हैं एक। ठीक है, टर्मिनल लेते हैं और देखिए टर्मिनल खोले तो ये हमको, ये देखिए ये बात ध्यान रखना है कि डेस्कटॉप के अगर रिएक्ट ऐप में हैं तभी हम यहाँ पे npm स्टार्ट लिखेंगे, START, तभी ये हमारा रिएक्ट रन करके देगा, हमको एक यूआरएल दे देता है। अगर इस वाले फोल्डर के अंदर अगर नहीं है तो वो नहीं देता है। तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान देते हैं तो ये रन होके नहीं आएगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिक, ये हमको 3000 पोर्ट पे ये हमारा रिएक्ट ऐप ओपन होके यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब तक ये लोड हो रहा है, तब तक हम कुछ चीज़ें और बता देते हैं। एक चीज़ और कन्फ्यूजन लोगों का आता है कि रिएक्ट जेएस जो है वो लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, और लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्ट जेएस है वो एक लाइब्रेरी है। ठीक है, और गूगल के द्वारा जो बनाया हुआ एंगुलर है, जिसका अभी यूज सिंगल एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं, तो वो एक मतलब एंगुलर जो है एक फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क में और लाइब्रेरी में डिफरेंस ये है कि फ्रेमवर्क जो है इसमें आपको पहले से जितने भी चीज़ें यूज करनी है ना वो आपको एक ही बार दे दिया जाता है। ठीक है, और वो सारी फंक्शनलिटी प्री डिफाइंड होते हैं और वो सब एक ही साथ दे दिया जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता है। लाइब्रेरी में आपको जिसको यूज करना हो उसको आपको खुद ही बनाना होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रेमवर्क मैक्सिमम फंक्शनलिटी इज प्री डिफाइंड विच इज यूज इन द वेबसाइट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम फंक्शनलिटी प्री डिफाइंड होती है।
फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर यू हैव टू क्रिएट कस्टम कोड, आपको कस्टम कोड हर एक फंक्शनलिटी का क्रिएट करना होता है। तो जो लाइब्रेरी है वो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, जेक्वेरी है या व्यू जेस है और रिएक्ट जेस है, ये सब लाइब्रेरी है। ये बात आपको अब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्ट ऐप जो है रन हो गया है। अब इसको अब हम चेंज करना सीखते हैं। तो देखिए ये जो ऐप डॉट जेस है ना, इसमें ही लिखा हुआ है इतनी सारी चीज़ें, इसीलिए ये आ रहा है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको ये जो भी लिखा हुआ है इसको अगर हम डिलीट करके सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश, मतलब ये अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहीं पे हम काम करने वाला है। तो देखिए रिएक्ट सीखने से पहले आपको मॉड्यूल क्या होता है, कैसे हम मॉड्यूल को मैनेज करते हैं, ये आना चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है आना चाहिए, फंक्शन क्या होता है ये आना चाहिए, एरो फंक्शन क्या होता है आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे मल्टीपल फाइल को मैनेज करते हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तभी आप ये सीख सकते हैं। जैसे कि जावा के अंदर पैकेज नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए हम अभी फिलहाल एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक फंक्शन है, फंक्शन ऐसे भी बनता है, या फिर आप फंक्शन एरो फंक्शन अगर आप बनाना है तो आपको एक वेरिएबल लेना होता है और फंक्शन का नाम रखना होता है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और इक्वल टू, और इस तरह आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आप फंक्शन भी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं फंक्शन बनाने के लिए। यहाँ पे इक्वल टू होता है, इक्वल टू छोड़ दिए, ठीक है। तो आप एक इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं और एक इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कहता है कि आप इस तरह से फंक्शन बनाएं, तो हम इसी तरह से फंक्शन को बनाएंगे और यूज करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन बनाने का तरीका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉन्ट को बड़ा छोटा करना है ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में जाके ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम इतना ही अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हम फंक्शन बनाना समझ गए, ये फंक्शन बनाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी आप फंक्शन बनाएंगे आपको ध्यान रखना है कि उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देना होता है, ठीक है, ताकि हम दूसरे फाइल में इस फाइल के कोड को यूज कर पाए। तो एक्सपोर्ट लिख के आपको डिफ़ॉल्ट लिखना होता है, ठीक है, DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और उस फंक्शन का यहाँ पे नाम रखना होता है। तो फंक्शन का नाम हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट रख दिया, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। इस तरह आपको सेमीकोलन बंद कर देना होता है। और इसके अंदर एक और वेरिएबल बना रहे हैं, देखिए इसके अंदर हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। और वेरिएबल का नाम रख रहे हैं डेमो, ठीक है। और डेमो लिख के इस तरह हम, देखिए इस तरह हम डेमो लिख के, ध्यान दीजिए कॉन्स्ट डेमो वेरिएबल बना रहे हैं, कॉन्स्ट डेमो, उसके बाद इक्वल टू लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह सेमीकोलन दे के और इसको इसके बीच में आ जाना होता है, ठीक है। इस तरह आ जाना होता है, ठीक है। और देखिए ये हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन, एरो फंक्शन है। और इसी के अंदर हम एक वेरिएबल बनाए हैं कॉन्स्ट डेमो, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्स्ट डेमो बनाए हैं और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम h1 पास कर रहे हैं, h1 हम पास कर रहे हैं, h1, और h1 के अंदर हम हेलो रिएक्ट लिख दे रहे हैं, REACT, हेलो रिएक्ट, ठीक है। इस h1 के अंदर हेलो रिएक्ट लिखे, और हम फंक्शन बनाए तो फंक्शन को रिटर्न करना होता है। तो ध्यान रखना है कि रिटर्न इस फंक्शन को हम यहाँ पे करेंगे, इसके बाहर नहीं करेंगे, यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमको रिटर्न करके मिलेगा। तो हम रिटर्न यहाँ पे लिख रहे हैं रिटर्न, और यहाँ पे डेमो लिख देंगे, ठीक है, डेमो। ये डेमो किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हेलो रिएक्ट h1 में लिखे हैं ना वो हमको आएगा, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे लिखा गया सक्सेसफुली। अब हेलो रिएक्ट लिखा हुआ है तो इधर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हेलो रिएक्ट आ गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट प्रोग्राम अभी बना लिए। ठीक है, अब देखिए अभी हम क्या करते हैं कि ये ऐप डॉट सी एस एस में इतना सारा चीज़ लिखा है, इसको डिलीट कर देते हैं। यानी कि हम क्या करने वाले हैं अभी कि ऐप डॉट जे एस के अंदर जो ये हेलो रिएक्ट लिखा हुआ है इसका हम स्टाइल्स करना चाहते हैं यहाँ पे। तो स्टाइल करने के लिए यहाँ पे आप ऐसे लिखिए H1। ठीक है, H1। और H1 लिखने के बाद आप यहाँ पे कलर और यहाँ पे रेड लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कलर हम रेड लिख दिए। ठीक है, तो इसको रेड लिख के हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो क्या हमको इसका कलर रेड मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए नहीं मिला है। नहीं क्यों मिला? क्योंकि ये जो ऐप डॉट जे एस है, ये ऐप डॉट सी एस एस जो है इसमें किए हैं। अब इस फाइल को लिंक करना होगा ये दोनों को, तभी ना। तो लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे आपको लिखना होता है इंपोर्ट। ठीक है, ये इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इंपोर्ट और यहाँ पे डबल कोडेड में यहाँ पे आपको लिखना है ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस, ये वाला, ये जो है ना ऐप डॉट सी एस एस, तो यही यहाँ पे लिखना होता है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख दीजिए ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, और इसको सेमीकोलन दे दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए सक्सेसफुली हो गया। अब जब इसको रिफ्रेश किए तो ये हमको रेड कलर का मिल गया। ठीक है, ये रेड कलर का मिल गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर इसी को वाइट कर दें, इसको वाइट कर दें, रेड की जगह वाइट कर दें, तो कोई कलर चेंज कर सकते हैं। वाइट करें यानी कि यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में भी वाइट है, ये भी वाइट है। लेकिन हम क्या करें कि एक और फाइल क्रिएट करते हैं। देखिए एक और हम स्टाइल वाला फाइल क्रिएट करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, एक स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट किए। देखिए यहाँ पे, और इसमें क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे हैज और आईडी लेके और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेते हैं। और इस वाले सी एस एस को फिर से यहाँ पे हम ऐप डॉट जेस को इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो स्टाइल डॉट सी एस एस बना है ना, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस टी वाई एल ई स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अभी सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको हम सेव नहीं किए हैं। और हमको थोड़ा सा ये ऐप डॉट नहीं, ये स्टाइल डॉट सी जो था ना, इसको भी सेव करना है। ठीक है, दो काम करना है। और देखिए यहाँ पे आईडी लगाए हैं, आईडी लगाए हैं ना, आईडी हैच आईडी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो ऐप डॉट जेस है इसका अगर हम आईडी दे दें, आईडी, और आईडी में हम यहाँ पे फर्स्ट लिख दें और आईडी का नाम फर्स्ट लिखें। और यहाँ पे भी सेम, ये जो आईडी बनाए थे किसमें बनाए थे, स्टाइल डॉट सी में, यहाँ पे भी अगर हम फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे एक फर्स्ट नाम का H1 में आईडी दिए हैं और इस H1 को बैकग्राउंड क्या किए हैं, ब्लैक किए हैं। तो हमको यहाँ पे उसका बैकग्राउंड ब्लैक मिला और टेक्स्ट का कलर जो है वाइट मिला। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्या, इस तरह से आप बना सकते हैं फर्स्ट अपना रिएक्ट है। ठीक है,